बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मार्का का फाइनल है, कल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर ओवरऑल बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर उन्होंने 8 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। राउंड मैचेस की अगर बात कर ले तो 7 मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक सेमीफाइनल, 8 मैचेस में वो कामयाब रहा है। साथ साथ अगर इस टूर्नामेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया की टीम की तो तमाम ही मैच इंडिया की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में जीतने में कामयाब हुई है। अब तक नाकाबिल शिकस्त है इस 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में और फाइनल मार्का कल दोनों टीमों के दरमियान खेला जाना है। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है 5 दफा इस टाइटल को जीतने में कामयाब हुई है, जबकि इंडिया की टीम 2 दफा इस टाइटल को कामयाबी से उन्होंने अपना सेहरा अपने सर लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर बहुत सी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही है। वहां आज एक अच्छा साइन नजर आया, मोहम्मद यूसुफ जो साबका कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रह चुके हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सौंप दी है। अंडर 19 के हेड कोच के तौर पर वो काम करते हुए दिखाई देंगे। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह सोहेल तनवीर को मुकर्रर किया गया है अंडर 19 की, जहां पर वो जूनियर खिलाड़ियों के लिए जो बाकायदा तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सी रद्दोबदल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नजर आ रही है। सारी सूरत में बात करेंगे, कल के फाइनल मैच के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे जो तब्दीलियां हो रही हैं, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नामजद कप्तान है इस वक्त, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए दौरे के लिए 3 टेस्ट मैचेस के लिए कप्तानी सौंपी गई है, शान मसूद के हवाले से भी बात करेंगे और साबका कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से भी हम बात करेंगे। अपने शो के अंदर हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनर्स टीम के हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ साथ मौजूद है हमारे पास है मजहर मुनीर साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे सिचुएशन के हवाले से, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर टीमों के कारकर्दगी पे भी ओवरऑल बात करेंगे कि इस टूर्नामेंट का, क्योंकि कल अख्ताम पजीर हो जाना है सारे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का। तो रियाजुद्दीन की तरफ आते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो कल के फाइनल मैच के हवाले से कहें, क्या समझते हैं कि एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार टाइटल जीतने में कामयाब होगी या फिर इंडिया 3री बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। खैर ये कहना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हम कल होगा तो देखना होगा कि जब ग्राउंड में मैच होगा और जो इख्तिताम होगा तो वो किस अंदाज से होता है, कौन सी टीम जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन देखें ओवरऑल अगर आप पूरा इसका कंपैरिजन करें तो 150 टोटल मैचेस हुए हैं जो मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में, उसमें से 83 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रही है, जबकि 57 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं और 10 मैचेस जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो टोटल 13 मैचेस वर्ल्ड कप में ये दोनों टीम में आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 8 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 5 मैचेस जो है इंडिया ने जीते हैं। और वैसे अगर आप जायज़ा लें तो 5 वर्ल्ड कप अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, और 2 मैचेस जो है वो इंडिया की टीम जीत चुकी है। और अगर इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो इंडिया ने राउंड रॉबिन लीग के सारे मैचेस जीते 9 के 9 और एक सेमीफाइनल भी जीता, यानी 10 मतलब 10 में से 10 मैचेस जीते। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी राउंड रॉबिन लीग में उसने 9 में से 7 मैचेस जीते और एक मैच सेमीफाइनल का जीता। तो मतलब अगर आप ओवरऑल इसका आप जायज़ा लें तो कंपैरिजन अगर करें तो इसमें डोमिनेशन जो है वो एज हासिल है किसको, ऑस्ट्रेलिया की टीम को। लेकिन अगर आप लास्ट मतलब मैच की बात करें इसी वर्ल्ड कप में जो 8 अक्टूबर को हुआ था इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान, तो उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। और सितंबर में एक सीरीज़ हुई थी 3 वनडे मैचेस की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, तो वो सीरीज़ इंडिया ने 2-1 से जीतने में कामयाब रही थी। इसका मतलब ये है कि लास्ट के जो मतलब 3 मैचेस है कंटिन्यू वो जो है इंडिया की टीम जीतने में कामयाब रही। इंडिया की टीम रियाज साहब जीतने में कामयाब रही है, लेकिन अगर लास्ट की बात कर रहे हैं, जो लास्ट है दोनों टीमें के वर्ल्ड कप के फाइनल में 2003 में पहुंची काबिल थी, वहां ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी। एक बड़ा जम के बाद आज दोनों टीमों के दरमियान कल फाइनल मैच खेला जाना है और जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, खासकर बॉलिंग का शोबा अगर हम देख लें तो इंडिया का बड़ा मजबूत दिखाई दिया है इस टूर्नामेंट के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें तो जहां पर सिराज अच्छी बॉल कर रहे हैं, बुमराह बॉल कर रहे हैं, जडेजा बॉल कर रहे हैं, और साथ साथ जो शुरू के मैचेस में जिन्हें नहीं खिलाया गया था शामी, वो इस वक्त विकेट टेकर बॉलर की हैसियत से जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस किया आपने। देखें इंडिया की जो पूरी टीम है ना
मैं समझता हूँ इस पूरे मेगा इवेंट में वो जेल होके के लिए बहुत ही अटैकिंग स्मार्ट क्रिकेट के लिए उनके प्लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें सुपर फिट नज़र आए। फिर जो सबसे अच्छी बात जो हमें सामने मतलब दीवार पे नज़र आ रही है वो ये है कि हर मैच में जितने भी 9 या 10 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले हैं, हर मैच में कोई ना कोई नया खिलाड़ी उनका जो है मैन ऑफ द मैच रहा है। सिर्फ शामी जो है या विराट कोहली 2-2 मैचेस में रहे। इसका मतलब ये है कि उनका कोई भी खिलाड़ी किसी भी सिचुएशन में किसी भी वक्त जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। और मोहम्मद शामी ने तो कमाल कर दिया, यानी एक मैच में उन्होंने 7 विकेटें ली, इससे पहले उन्होंने 5 विकेटें ली। और वो जो थे आपको जैसा पता है, हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही जहनी दबाव में घरेलू मुब्तला थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को निकाला, उनके साथी प्लेयर्स ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और उसके बाद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने के काबिल रहे। रह गई विराट कोहली की बात, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनको विराट कोहली से सीखना चाहिए कि प्रेशर में और करंट सिचुएशन में आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। इंडिया की पूरी टीम, चाहे आप किसी के भी नाम लें, उन्होंने किसी न किसी मौके पे बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उनके बॉलर हैं। इसी तरह उनके जो स्पिनर हैं कुलदीप, उसने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का। रोहित शर्मा को तो जवाब ही नहीं है। रोहित शर्मा जो है अंडर 19 से नीचे से खेलते हुए आ रहे हैं और उनको बड़ा तजुर्बा है। आप ये देखें कि किसी भी मैच में मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ख्याल से एक आध मैच था जिसमें वो रन नहीं बना सके, वरना तमाम मैचों में जो एक ओपनर का किरदार होता है वो उन्होंने अदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रही है, लेकिन बिल्कुल इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। मजहर साहब है, आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम शो में मौजूद हैं, आपका तो सबसे पहले थैंक्स है। जिस तरह कारकर्दगी की इस वर्ल्ड कप की हम देखें तो ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। 7 ऑस्ट्रेलिया भी मध्य मुकाबले है उनके फाइनल में। एज किसको समझते हैं आप हासिल है? एक तरफ बॉलिंग बड़ी मजबूत है और बैटिंग मजबूत है इंडिया की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह रिदम में वापस आई है, शुरू के 2 मैचेस में ज़रूर उन्हें नाकामी हुई थी ऑस्ट्रेलियन टीम को, लेकिन अब मुकम्मल रिदम में फाइनल खेल रही है। ऐसा लगता था कि शुरू में माहिरीन ये कह रहे थे कि शायद सेमीफाइनल की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया, ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में मौजूद है। जी, बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो उनका इस वक्त हमें बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे इंडिया का, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कम बैक किया और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस जगह वो पहुंच गए, लेकिन जो इंडिया का मुझे बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रहा है थ्रू आउट दी टूर्नामेंट, आज क्योंकि अभी हम फाइनल की बात कर रहे हैं, पिछली बात नहीं करना चाहता, इस वक्त में लास्ट जो सेमीफाइनल खेला है वो रिमार्केबल था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इतना इजी नहीं था। न्यूजीलैंड परफॉर्म्ड वेरी वेल एज वेल, हमने सब देखा, और इतना इजी मैच बन गया। और किसी भी, आपने देखा था, मैं भी देख रहा था, जो परसेंटेज आ रही थी 90 कि अगर यही बॉडी लैंग्वेज रहता है, यही कॉन्फिडेंस रहता है इंडिया की टीम में, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू डिफीट दिस सॉर्ट ऑफ टीम, आई थिंक। अच्छा मुनीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल नजर आ रहा था, लेकिन कुछ लम्हे के लिए हमने देखा रोहित के भी पसीने छूटते हुए नजर आए उस मैच के अंदर, जहां पर उनके बॉलर जो पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, न्यूजीलैंड के बैटर के आगे बेबस थोड़ा सा दिखाई दे रहे थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, 12 रन के एवरेज चाहिए था, उनके बैटर जरूर मौजूद थे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो है रोहित ने लूज नहीं किया। अपने बॉलर से जो काम लेना जानते थे उन्होंने लिया और फिर जिस तरह कामयाबी हासिल की। थोड़ा सा मैं समझता हूँ एज, आई डोंट नो, शायद क्राउड का एज है या उनका होम ग्राउंड है, डेफिनेटली। देखिए, उन्हें उस वक्त में ब्रेक थ्रू मिल गया जब वो चाह रहे थे। वो शामी ने रोल अदा किया है या दूसरे किसी बॉलर ने, लेकिन हमने ये देखा कि उनकी फेवर में चीज़ें गई हैं काफ़ी ज़्यादा ना। और ये यकीनन ऐसी होता है जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और हम देख रहे होते हैं या हम जीत जाएंगे या हम कर जाएंगे, और दे डिड अ नाइस जॉब। जब उन्होंने जो टारगेट दिया वो वाकई था। जो दूसरा हमने मैच देखा और उसमें सेमीफाइनल में 212-13 रन आप करते हैं और सेमीफाइनल में थोड़ी सा आ जाते हैं मजहर मुनीर साहब है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2 टीमें मेरी नज़दीक है, जितनी भी क्रिकेट हुई है, जितने भी वर्ल्ड कप बड़े टूर्नामेंट में, उसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अच्छी खेलती नजर आती है। बड़े मैचेस आ जाए कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है। जी हाँ, क्या वजह है? और खासकर जनूबी अफ्रीका की बात कर लूं तो तकरीबन 31 साल हो चुके हैं उनको क्रिकेट की दुनिया में कदम रखे हुए, और मुसलसल बड़े इवेंट के अंदर, बड़े मैचेस के अंदर उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम आड़े आ जाती है, कभी उनसे परफॉर्म नहीं होता। जी हाँ, देखिए, मौसम एक अलग कंडीशन है ना, वो तो हम उसके अंदर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका प्रॉब्लम है ना वो है प्रैक्टिस ऑफ परफेक्शन का। वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ परफेक्शन नहीं। मैं जहां तक थोड़ा समझा हूं, जो नॉकआउट का प्रेशर है ना,
वो शायद बेयर नहीं कर पा रही, जहां तक मैं इसको देखता हूं कि वो नॉकआउट वाले में ना शायद उनके पास वो टेम्परामेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए डू एंड डाई वाला जो मैच होता है ना, उसका प्रेशर ही अलग होता है, ईमानदारी की बात है, हमने बड़ी क्रिकेट खेली है, आपने भी यकीनन। जब डू एंड डाई वाले मामलात होते हैं ना, तो वो वाला वो कर नहीं पा रहे हैं। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग जो उन्होंने टारगेट दिया, और लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश मिडिल ओवर्स के अंदर थोड़ा सा मैच फंसा हुआ जरूर नजर आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ, थोड़ा सा था, लेकिन वो इतना आपके सामने ही है कि वो टारगेट इतना इजी था कि आप देखें कि बड़ी आसानी से हो गया। इसलिए मैं जहां तक समझा हूं कि वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका गेस्चर है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो स्टार्ट में ही वो उसको नहीं ले पाए कि हम नॉकआउट को विन कर सकते हैं। उनको थोड़ा ट्रेन होना चाहिए और उनके ऊपर खासा काम होना चाहिए, ताकि उन्हें और ये प्रैक्टिस ऑफ परफेक्शन, उन्हें नॉकआउट की प्रैक्टिस ऑफ परफेक्शन करवाई जाए जितनी ज़्यादा हो सके, ताकि वो बेहतर परफॉर्म। बिल्कुल, इसी पे रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब है जनूबी अफ्रीका की टीम, क्या कहेंगे जिस तरह बड़े मैचेस में आकर जो उनका परसेंटेज लेवल अगर मैं बात कर लूँ तो जीरो हो जाता है, क्या वजह है? जिस तरह ये कह रहे हैं नॉकआउट लेवल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, देखें मतलब जैसा आपने बात की, बिल्कुल जो लोग प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी 20-20 साल लगाए, हमने भी खेल में लगाए, आपने भी लगाए, तो उस मतलब साइकोलॉजी को और उस कैफियत को जब आप ग्राउंड में होते हैं, जो राउंड रॉबिन लीग के मैचेस होते हैं, वो कुछ मतलब प्रेशर कुछ और चीज़ होती है, उसकी मतलब तमाम चीज़ें और होती हैं। लेकिन जब आप नॉकआउट मैचेस पे जाते हैं तो उसके लिए मतलब और चीज़ें होती हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम बेचारी एक उसके साथ ये बैड लक रही है कि वो मतलब डक लुइस वर्थ रूल्स का भी बड़ा शिकार रही है, बारिश से भी सताई हुई है, और हम मतलब उनके बारिश ज़्यादा मैचों में हम भी जीतते रहे और दूसरी टीमें भी जीतती रही। ये भी उनके साथ रहा है, जहाँ मतलब उनको ये कहा जाता है कि ये मतलब नॉकआउट मैचेस में ये परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बिल्कुल सही बात है। देखें जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उनमें मतलब ये कि खिलाड़ियों का मेंटल टफनेस लेवल जो है ना, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और वो जाहिर है उस मेयार का होना चाहिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसकी ज़रूरत है। इसीलिए कि जो अपोनेंट टीमें हैं वो भी उसी तरह से पूरी तैयारी करके आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन जैसा कि अभी बात की गई, तो जनूबी अफ्रीका की टीम को ये देखना चाहिए, यकीनन उन्होंने ये देखा भी होगा कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। और आज तक मतलब ये कि जैसे न्यूजीलैंड हो गई या जनूबी अफ्रीका हो गई, ये ऐसी मतलब अच्छी टीमें हैं कि ये आज तक मतलब फाइनल नहीं जीत सकी हैं। गो के मतलब जो 12 फाइनल हुए, इससे कबल जो 12 वर्ल्ड कप हुए, उसमें 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 और 2 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया ने जीते हैं, और 1 वर्ल्ड कप श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड। आप इंग्लैंड को देखें ना, जहाँ पे 1975 में मतलब इस वर्ल्ड कप की इब्तिदा हुई थी, उसके 2 जो इब्तिदाई मतलब वर्ल्ड कप थे वो तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतने में कामयाब रही थी, और लास्ट मतलब जो 2019 में हुआ था वो न्यूजीलैंड से इंग्लैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पे यानी इंग्लैंड में लॉर्ड्स में जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को इंग्लैंड की टीम पे फातेह करार दिया गया था, वो तरीक़ाकार लोगों ने उसको गलत कहा था। उसमें ये हुआ था कि ज़्यादा बाउंड्रीज़ की बुनियाद पे सुपर ओवर पे मैच चला गया, और ज़्यादा बाउंड्रीज़ की बुनियाद पे आपने जो है इंग्लैंड की टीम को जीता हुआ करार दिया गया। तो उसको मतलब लोगों ने अच्छा नहीं समझा। मैं खुद वहाँ लॉर्ड्स में मौजूद था, मीडिया गैलरी में जब हम बाहर निकल के आए, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो इंग्लिश ने जो थे वहाँ पे शायकीन, उन्होंने खुद ये मतलब इस पर मुतमईन नहीं थे कि यार ये जिस अंदाज से मतलब इसको इंग्लैंड जीती है ज़्यादा बाउंड्रीज़ की, तो वो सिस्टम गलत था। लेकिन फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उस रूल को चेंज किया, और उसके बाद जो है फिर ये नया तरीक़ाकार हुआ कि जो मैच मतलब ओवर जो सुपर ओवर होगा उसमें जो टीम मतलब जीतेगी, जब तक सुपर ओवर जारी रहेगा जब तक नहीं जीतेगी। लेकिन जी चलें रियाज साहब, आप तो जनूबी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, मुनीर साहब भी जनूबी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के क्यों है ऐसे सूरत हाल है? लास्ट मैच अगर हम सेमीफाइनल खेलें तो लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन वही हमने देखा कि फाइनल जब है इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में खेली थी तो यही सूरत हाल उनके साथ थी। बड़े मैचेस में शायद ये कॉन्फिडेंस लेवल लूज करती दिखाई देती है न्यूजीलैंड की टीम। देखिए, एक होती है स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। अब जहां हम इसमें देखते हैं 300 प्लस उन्होंने स्कोर किया है, 397 रन, बड़ा रन है। नहीं अभी जो उन्होंने इंडिया का भी था, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं उसकी 70 रन से शिकस्त हुई है, ज्यादा नहीं है सर। अगर ये प्रॉपर प्लान कर जाते हैं ना, अब उसमें होता यही रहा है कि जैसे कोई प्लेयर खेलना शुरू करता था या कर रहा था तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो सेट होने में थोड़ी जो मैं यहाँ फखर ने मेंटेन किया था,
आपने उस मैच में देखा जो फखर सर, ने अगर मेरी राय ली जाए ना, जी, जी, तो जी। जो हमने 401 रन स्कोर करने थे जिस मैच में, अगर वो मैच कंप्लीट होता तो शायद वो मैच भी हम हार जाते। देखिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि अगर 450 भी होता तो हमने मैच जीतना था। चलें, ये हम दोनों की आपस की राय है। जी जी जी। लेकिन जो फखर ने देखा, मेंटेन करने का मतलब ये होता है, जब आपको पता है डू एंड डाई मैच चल रहा है तो आपको एक स्ट्रेटेजी और प्लान, और ये यकीनन कैप्टन के पास होता है, कैप्टन को बनाना है। और हमने देखा लास्ट मैच में हमारे कप्तान ने ही वो किया, वो स्ट्रेटेजी और प्लान दिया होगा फखर को, जो फखर ने परफॉर्म कर दिया उसके ऊपर। सिमिलरली अगर यहाँ न्यूजीलैंड में अगर वो करते, और हर चीज देखिए, हर बॉल हर ओवर में चेंज हो रही होती है ना सिचुएशन, अगर तो इसको भी न्यूजीलैंड प्रॉपरली प्लान कर लेता तो मैं नहीं समझता कि वो न्यूजीलैंड आज फाइनल में ना होता। बिल्कुल। अब कल के फाइनल में मजीद बात कर लेते हैं। बड़ा टाकरा होगा दो टीमों के दरमियान, और साथ साथ अगर एक तरफ बैटिंग मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी तरफ इंडिया की भी बैटिंग मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा एज हासिल है इंडिया की टीम को, उनके बॉलर्स बड़े मजबूत हैं और इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिचेल मार्श की बात कर लें तो अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, साथ साथ वार्नर की बात करें अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, मैक्सवेल नीचे आके अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नफसियाती दबाव इंडिया को इन बैट्समैन से होता हुआ नजर आ रहा है, बॉलर्स को वहाँ पर। देखिए शहजादा, कल का जो मैच है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद का, 1.25 लाख कैपेसिटी है उस स्टेडियम की। और आप ये देखें जो हमारा मतलब तजुर्बा है, हम तो खैर हम आप तो इंडिया नहीं जा सके, जो मसाइल थे वीज़े देके, लेकिन जो हमारे साथी गए थे वो जो हमें बता रहे हैं आके, वो ये बता रहे हैं कि जब अपोनेंट टीमें जो इंडिया के खिलाफ होती हैं, अगर वो छक्का भी मारती हैं तो स्टेडियम में खामोशी हो जाती है, अगर आप इंडिया की टीम एक रन भी बनाती है तो पूरा स्टेडियम जो है शोर मचाता है। देखें जहाँ इस तरह की कैफियत हो, देखें इंसान जो है वो गोश्त पोश्त का पुतला है, कोई मतलब उसके सीने में मतलब लोहे का दिल तो है नहीं, तो वो मुतासिर ज़रूर होता है। और ख़ुद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये तजुर्बा है कि जब वो खेल रहे होते थे तो उनके लिए कोई ताली नहीं बचती थी। और आप ये देखें कि इंडिया के बड़े बड़े स्टेडियम में मेरे ख्याल से सिर्फ 8-10 हरी जर्सियाँ पाकिस्तानी मैचेस के दौरान पाकिस्तानी शायकीन, और वो भी वो शायकीन थे जो दुनिया के बाहर के ममालिक में उनकी नेशनलिटी है, अमेरिका के, इंग्लैंड के, इधर उधर के, वो जो आए थे इंडिया वहाँ पे, तो वो थे। बाकी तो शायकीन थे ही नहीं, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ, देखें इंडिया की टीम को होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज हासिल है। फिर शायकीन जो वहाँ पे होंगे वो उनके लिए तालियां बजा रहे होंगे। फिर आप ये देखें कि जो इंडिया की जानिब से बारीक वारदातें मतलब की गई हैं, जो एक परसेप्शन बन गया, ये हम नहीं कह रहे, तो वो भी मतलब ये है कि जिस तरह से मतलब विकटें बनाई गई हैं, क्यूरेटर जो है जो जिसने बनाई थी वो विकेट वो 2 दिन पहले ही वहाँ से चला गया। हालांकि आईसीसी ने बाकायदा पाबंद किया था और उन्होंने डायरेक्टिव्स दिए थे इस वर्ल्ड कप से पहले कि अब से जो वर्ल्ड कप ये शुरू हो रहा है, आइंदा हमेशा वर्ल्ड कप में आईसीसी क्यूरेटर जो है वो निगरानी करेगा, और कोई क्रिकेट बोर्ड जहां ये मेजबान होगा वो अपनी मर्जी से विकेटें नहीं चलिए, ये बनाएगा। तो अपनी विकेटों से मर्जी से नहीं बना सकेगा। थोड़ी सी इसी पे आते हैं विकेटों के हवाले से। जो क्यूरेटर है उनका यही कहना है कि कल के मैच में जो है 16 सी विकेट जो है स्लो होगी। अगर स्लो होती है विकेट है तो एज किसको आप समझ रहे हैं हासिल होगा? अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अभी मैंने एक खबर सुनी कि इंडिया ने बगैर बताए आईसीसी को इन्फॉर्म किए बगैर कोई विकेट चेंज किया ना। मैं यहाँ पे थोड़ा इंडिया को ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ, उनका बहुत अच्छा रिदम बना हुआ है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। यकीनन ऑस्ट्रेलिया से मैच टाकरे का होगा और होना भी चाहिए। मैं ऐसा जैसे बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, मैं भी चाहता हूं कि अच्छा मैच हो ना। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इंडिया को इस किस्म के जो थोड़े वीक जो उनके गेस्टर्स हैं वो नहीं करने चाहिए। यहाँ तो टॉस पे भी बड़े मसाइल हो रहे हैं कि सिक्का दूर तक चला गया है, इस पे बड़े से इश्यूज बन रहे हैं। जी जी, इंडिया को थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं यहाँ तक और यकीनन आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अभी बड़े रियलिस्टिक होके इंडिया मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है। होम ग्राउंड का एक अलग उन्हें एडवांटेज है, लेकिन जो परफॉर्मेंस चल रही है जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर तो वो ये आईसीसी ने जो अभी जो मुझे पता चला, मैंने खबर सुनी कि उन्होंने बगैर बताए विकेट चेंज किया, कोई इस किस्म का अगर कोई वो लेम एक्सक्यूज करते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये ध्यान रखें उनके जितना भी उनका अभी तक ये मोरल हाई हुआ है ना, ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिवली लें और अच्छी विकेट बनाएं। जो होते हुए तो नजर आ रहा है, आप अंपायर के फैसले देखें जिस किस्म के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे तो शायद बहुत से आवाजें उठती हुई शुरू हो गई हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तबाह कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब जो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं कि इंडिया मुझे जीता होना था, लेकिन अगर ये ऐसा कुछ करते हैं ये गए फिर बड़ा मुश्किल है, यकीन करें इनका संभलना, और ऑस्ट्रेलिया फिर आपके सामने वर्ल्ड कप। जैसा बैटिंग
बैटर्स की बात कर लें थोड़ी सी, जिस किस्म की ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग है, आप समझे कि उनको सामना है सिराज और बुमराह का, और फिर शामी इस वक्त मुकम्मल फॉर्म में है। आप क्या समझे कि अटैक अगर ये करते हैं तो कितना एवरेज पावर प्ले में इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों बैटर्स, खासकर ऑस्ट्रेलियन? शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बात करूंगा अभी जो हो रही थी कि जनूबी अफ्रीका के सब मतलब विकेट कीपर हैं बैटर, अपना उनका नाम मार्क बाउचर, उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा कि जब इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जा रही है, उनके सारे प्लेयर्स सारा सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो है वो मतलब इस तरह का सहारा क्यों ले रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इंडिया की टीम जो है, इससे जो है बोर्ड जो है उनका पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। और देखें ना, लोगों को जब आप कोई ऐसी बारीक वारदात दिखाएंगे तो दुनिया में आपका एक परसेप्शन गलत जाएगा। अब चूंकि वर्ल्ड कप आपके यहाँ हो रहा है और आपने ये सारी चीज़ें की हैं, हो सकता है इससे पहले लोगों को ना पता हो, लेकिन वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, दुनिया की नज़रें इस पर, सारे नौजवान, सारे घर वाले इसको देख रहे हैं, तो सबको आपकी जो है ये चीज़ों का पता चल रहा है। तो उन्होंने मार्क बाउचर ने कहा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, रह गई बात आपकी कि आपने कहा कि अगर तो देखें इंडिया की अगर फील्डिंग आती है तो इंडिया के पास देखें इस वक्त बॉलर तो ज़बरदस्त हैं। मोहम्मद सिराज को ले लें, कुलदीप को ले लें या शामी को ले लें, उनका जो मोराल है ना इस वक्त बड़ा हाई है। और वो इस मौके पे देखें, एक तो उनका एतमाद का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, उसकी वजह ये है कि वो सारे मैचेस जीत चुके हैं। फिर ये कि कंडीशन सारी उनके फेवर में, उनके लोग वहाँ पे हैं, शायकीन वहाँ पे, हर चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कोई ऐसी कोई अनहोनी होगी जो वो परफॉर्मेंस ना दे सकेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी देखें कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनियाई क्रिकेट की वो वाहिद टीम है जिसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। कभी कभी ऑन एंड ऑफ कोई मतलब वो सीरीज़ या कोई ऐसा मैच हार जाते हैं, वरना वो हमेशा मतलब जीतते रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब जब इंग्लैंड की एशिज मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, उसमें उनके मुकाबले जैसे वो रिवायती हरीफ हैं इंडिया, वो सॉरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह हमारा मतलब इंडिया के साथ है, वो मैचेस अलग होते हैं। वरना दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीमें वो उनको अपनी होम कंडीशंस में भी, अवे में भी वो उसी तरह से बिल्कुल एज हासिल होगा इंडिया की टीम को। लेकिन मेरी दुआएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीते हैं। मजहर साहब है, क्योंकि एज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कल ग्राउंड के अंदर ही फैसला होना है, कौन जो टीम अच्छा खेलेगी वो फाइनल अपने नाम करेगी। जहां बात हो रही है फास्ट बॉलिंग और बैटिंग की, तो एज की बात कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब है, एज आप किसको समझते हैं कि किस टीम को आजा है? अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर जिस किस्म की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है, ओवरऑल उन्होंने पावर प्ले का भी इस्तेमाल अच्छा किया है और खासकर मिडल्स में बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करा। फिर निचले नंबरों पर अगर हम देख लें तो उनके पास ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। जी, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मिंग वेरी वेल, आई एग्री। लेकिन देखें जो इंडिया की इस वक्त जो परफॉर्मेंस चल रही है और जिस तरह से कि वो रिदम बना के एक अच्छा टारगेट जनरेट कर रहे हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है कि इंडिया इसमें फाइनल में भी शायद पहले अगर टॉस जीतता तो पहले बैटिंग करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर तो वो बैटिंग करता है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर उन्होंने अच्छा टारगेट यानी कि 7+ या 7 पे चले जाते हैं ना वो रन रेट पर, तो ये शामी वामी जो बॉलर्स हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त प्रेशर क्रिएट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इट्स डिफिकल्ट, नो डाउट दे आर परफॉर्मिंग वेल। मैक्सवेल बहुत अच्छा खेला उस दिन, जख्मी भी था और बहुत कुछ उसने बड़ी जंग लड़ी और वन मैन आर्मी हमें नजर आई। लेकिन देखें ऐसा वो किसी और सिनेरियो में था, ये फाइनल है, इसका प्रेशर अलग है और इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मैक्सवेल इवन टू परफॉर्म इन द सेम मैनर एज वेल। बिल्कुल, मैक्सवेल की बात हो रही है तो इसी पे रियाज साहब आ जाते हैं। मुकाबला अगर देखें तो मिडल ओवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी अच्छी बॉल कर रहे हैं मिडल ओवर्स के अंदर है, इंडिया के भी स्पिनर्स मिडल ओवर्स पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बड़ा रोल रहा है जहाँ पर फास्ट बॉलिंग का शोबा, क्योंकि विकेट स्लो होगी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक, तो स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। और साथ साथ अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से अच्छे स्पिनर्स है इंडिया के पास हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो एडम जंपा है उसका कमाल है, उसने मतलब अच्छी खासी उसने विकेटें ली हुई हैं एडम जंपा ने। लेकिन ये कि कुलदीप जिस मेयार की बॉलिंग कर रहे हैं, जो क्वालिटी मतलब उन्होंने दिखाई है अभी तक, और यहाँ तक जो उनकी टीम पहुँची है वो कुलदीप की वजह से पहुँची है। गो के आपको सिराज भी नज़र आ रहे हैं, शामी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो दबाव कुलदीप ने मतलब ये बरकरार रखा है, जिसकी वजह से मतलब उनकी टीम जो है यहाँ आगे तक आई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कल का फाइनल होगा वो बड़ा मतलब मार्कोतुलारा होगा। और देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसे आपने खुद कहा और अभी बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा इस पे मजीद भी बात करेंगे। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है आरसीए के नायब सदर हैं जुनैद खलील नैनतालवाला साहब ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। कल बड़ा मार्का है, फाइनल का बड़ा टकराव है। अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर ओवरऑल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है भारत की रही है। ऑस्ट्रेलिया भी 8 मैचेस जीतकर अब फाइनल में मौजूद है। किसको फेवरेट करार दे रहे हैं कल के मैच के लिए?
देखिए, अगर आप इंडिया को ऑस्ट्रेलिया उनके सामने कुछ मैच ही नहीं करता, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। अगर हम एनालाइज करें कि इंडिया इज द ओनली टीम जिसकी बेसिकली 11 के 11 प्लेयर जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं, और हर एक आदमी इतना ईगर है कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। आप रोहित शर्मा को ले लें, कोहली को ले लें, शर्मन गिल को ले लें, शैयर को ले लें, शामी को ले लें, मतलब हर एक मैच में ना 10 मैचेस में जो है ना वो 8 जो है ना डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हुए। आई थिंक ये जो ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई भी टीम जो है ना वो इंडिया को पकड़ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड कंपटीशन और मजा आएगा देखने के लिए। आई होप अच्छा मैच हो। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी मैच जीते हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हमारी टीम तो फाइनल राउंड से भी बाहर हो चुकी है। जुनेद साहब, बात हो रही थी क्योंकि इस फाइनल मैच के हवाले से तो 8वीं दफा कल फाइनल खेलती हुई दिखाई देगी ऑस्ट्रेलिया। चौथी बार है इंडिया की टीम फाइनल खेल रही होगी। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी नफसियाती बरतरी जो इस वर्ल्ड कप की है, जो हमेशा टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है, इंडिया के खिलाफ रहेगा? देखिए, बिल्कुल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और बाकी पूरी टीमों में जो ना जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो बेसिकली डिफरेंस है आपकी मेंटल लेवल का। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन जो ना अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अब जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा वो बेसिकली आज से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे आगे के जो ना 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी लाइफ बाकी है, कौन 2 साल और खेल सकता है, कौन 3 साल और खेल सकता है। वो बेसिकली प्रिपरेशन करेंगे 4 साल के लिए, और वो हर फॉर्मेट की अपने हिसाब से करते हैं। आप देखेंगे कैप्टन चेंज हो जाएगा, वो जो जिसके अंदर दम होगा 4 साल खेलने का, जिसकी एज होगी वो सर्वाइव करेगा, बाकी सारे जो ना वो बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स में जाना चले जाएंगे। यही वो प्रोफेशनलिज्म होता है, यही जो ना तरीकेकार होता है। हम स्टार टीम समझते हैं अपने आप को। उनके लिए स्टार जो ना कोई वैल्यू नहीं रखता, उससे बड़ा जो ना वैल्यू उनका अपना मुल्क है। जब भी वो इस मुकाम के ऊपर बैठे हैं और हमारा हाल देखें, हम अपने स्टाफ के पीछे जाना लगे रहते हैं, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। चले हम परफॉर्म करें ना करें, लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निचली सतह से और खासकर अंडर 19 सतह से हेड कोच मुकर्रर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हमें ज़रूरत थी ग्रास रूट लेवल से ऐसे खिलाड़ियों को लेकर आना जो इन नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करें, और खासकर ये बेड़ा अब मोहम्मद यूसुफ के नाम रहा है। वो बाकायदा तौर पर हेड कोचेज के फराइज अंजाम देंगे। और साथ साथ अगर हम देखें तो सिलेक्शन कमेटी का जो जूनियर बनाया गया है वो सोहेल तनवीर साहब को बनाया गया। क्या ये बेहतर आप समझ रहे हैं? देखिए, मतलब प्रोलॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 साल 1.5 साल के लिए जो ना उनको कोच बनाए एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो कोई मिरेकल करके आ जाए। अंडर 19 का जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि लड़के जो ना बिल्कुल 18-19 साल के जो ना वो होते हैं और बिल्कुल वो अगले साल जो ना एग्जिट हो जाते हैं उस ग्रुप से, क्योंकि वो एज उनकी जो ना वो क्रॉस हो जाती है। तो आई पर्सनली थिंक 17 से जो ना इनकी ट्रेनिंग जो ना वो शुरू करनी चाहिए और बेसिकली उनको ग्रूम करना चाहिए और उनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वो अब आप स्किल की जी बिल्कुल कंटिन्यू करें जुनेद साहब। हाँ, मतलब हमारे कितने लड़के जाना वो अंडर 19 से खेल कर जाना पाकिस्तान के लिए जाना खेलने के लिए आ जाते हैं, हमारे तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अभी भी आप देखें हाथ दरमी ये देखें, डायरेक्टर क्रिकेट भी जाना वो हफीज साहब है, हेड कोच भी जाना वो हफीज साहब है, यानी खुद ही बॉस है और खुद ही उन्होंने अपने आप को असिस्टेंट जो ना वो अपॉइंट कर लिया। अगेन दिस इज रॉन्ग। जिस चीज को वो खुद क्रिटिसाइज करते थे, अब अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो खुद उन्होंने वही पोस्ट जो ना वो अपने लिए पकड़ ली। वहाब रियाज के हवाले से फिर क्या कहेंगे आप? अगेन सेम चीज भाई, एक तरफ वो जो ना वजीरात से जो ना वो खेले और जो ना वो हेड सेलेक्टर हो गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, फिर वो PSL खेलेंगे। तो मतलब आप बेसिकली चूज करें ना कि आपने एक प्रोफेशन एक जगह पर रहना है। ऐसा थोड़ी है कि आपने सारी चीजें जो ना वो एक ही बंदे के हवाले कर देनी है। अब आप वो वजारत सेहत संभालेंगे, सॉरी खेल संभालेंगे, या PSL के अंदर जो ना वो वहां से तो NOC उन्होंने ले ली है ना? क्या ले लिया उन्होंने? NOC तो उन्होंने ले ली है वहां से। देखिए, NOC लेने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने वो ड्यूटीज जो ना वो छोड़ दिया। NOC उन्होंने सिंपल तो ये लिया कि हाँ वो एक साथ 3 जो ना चीजें संभाल लेंगे। तो आपके ख्याल के मुताबिक हेड सेलेक्टर जो ना ये 3 चीजें संभाल सकता है? अगर संभाल सकता है तो भाई वाह यार जो ना वो सुपरमैन ही होंगे।
जुनैद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा पाकिस्तान ने करना है ऑस्ट्रेलिया का। 3 मैचेस वहाँ टेस्ट मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान के लिए कप्तान शान मसूद नामजद हो गए हैं। क्या आप समझते हैं एक बड़ी सीरीज़ पाकिस्तान खेलने जा रही है, और जहाँ पर आज तक पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ अपने नाम नहीं की है, आप समझते हैं यहाँ पर एक 34 साला प्लेयर्स को कप्तानी के दौड़ में शामिल किया गया है? क्या आप समझते हैं कुर्बानी का बकरा तो नहीं बना रहे? देखिए, शान मसूद के पास है ना, ही गॉट नथिंग टू लूज। आपसे 1 साल पहले से जो ना वो पाकिस्तान का जो ना नायब कप्तान बना हुआ था, बट ड्यू टू सम एडजस्टमेंट उसको प्लेइंग 11 में लेकर नहीं आया जाता था। और उनको मेरे ख्याल से इसी चीज का खतरा था कि कहीं ये ना हो कि हमारे पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैप्टन बना दिया जाए। तो आप वो, और अब ही इज वेरी मेच्योर प्लेयर, और कुर्बानी का बकरा नहीं है उसके पास। ही लास्ट मौका है अपने आप को भी प्रूव करने का और अपने कैरियर जो ना अच्छे मुकाम के ऊपर जाके जो ना खत्म करने का। तो आई थिंक कि अगर किसी को उन्होंने कैप्टन बनाना ही था तो आई थिंक शान मसूद इज द राइट कैंडिडेट। बट फर्क ये है कि जब वहां जाके टीम की तरह से खेले, हर एक आदमी डिवीजन ना खेले, आप पाकिस्तान के लिए खेलें, मतलब रिजवान के लिए, बाबर आजम के लिए, शान के लिए ना खेलें। बिल्कुल सही गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कर लें आरसीए के हवाले से। आप नायब सदर हैं और कराची की टीम है, 13 साल के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती है, और साथ साथ अब पाकिस्तान कप भी जारी है जिसके फाइनल में भी कराची वाइट्स की टीम पहुंच चुकी है। कैसा देख रहे हैं कराची वाइट्स की टीम को अब? देखिए, साफ बात ये, मैं खामा इस चीज का क्रेडिट तो लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी ज्वाइन किए हुए 15 दिन ही हुए हैं, और ये सारी चीजें जो है ना वो नदीम उमर साहब की और उनकी टीम की जो है ना कारकर्दगी है। और माशाल्लाह उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से कराची की क्रिकेट को दोबारा से जो है ना मुस्तहकम किया। तो ओवरऑल हमारे लिए, कराची के लिए बहुत खुशाइन बात है। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ जो ना क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुई है, हमारे जोन जो ना दोबारा से एक्टिव होना शुरू हुए। आई होप कि हम दोबारा से जो ना क्लब क्रिकेट और अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 सारी चीजें रिवाइव करके दोबारा से कराची के ग्राउंड जो ना बनने में कामयाब है। कराची के ग्राउंड भरने में कामयाब हो गए। आरसीए जो टूर्नामेंट करा रही है, अभी 13 हमने देखा, 16 भी अख्ताम पजीर हुई, फिर 19 होनी है। आप समझिए, क्योंकि आप नायब सदर हैं आरसीए के, जो प्लेयर्स अभी 13 और 16 में उम्दा परफॉर्मेंस कर आए, चाहे वो किसी भी जोन का हो, उनके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म आप लोग मुहैया करेंगे ताकि इनको कोई एक ग्रूम करने वाला कोचेज हायर करके दें ताकि इन बच्चे पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल हो? देखिए, कल की मीटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ना नदीम उमर साहब ने अनाउंस यही की है कि बेसिकली हर जोन को एक ग्राउंड दिया जाए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो ना कोचेस से भी ज्यादा जो ना वो ग्राउंड है, और उनको ये कहा गया है कि भाई वो ग्राउंड जो ना आइडेंटिफाई करें और हम उसको ग्राउंड को दोबारा से रिफॉर्म करके उनके हवाले कर सकें। उससे फायदा ये होगा, जैसे ही ग्राउंड बनेगा जोन के अंदर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद जो ना वहां पर हम कोचेज जो ना वो अपॉइंट करके डेफिनेटली उनको ग्रूम करेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में विल सी सम गुड प्लेयर्स फ्रॉम कराची टू। चले जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते कल के फाइनल का टाइटल किसके नाम करा रहा है ये भी हमें बता दो जरा सा। देखिए, हम बीइंग पाकिस्तानी तो हमेशा से इंडिया से दूर भागते हैं, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रहे हैं आप? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे रहा है। हमारे साथ मौजूद थे आरसीए के नायब सदर जुनैद खलील नैन तालवाला साहब है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खलील साहब, है बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है आपसे। रियाज साहब की तरफ वापस चलते हैं। रियाज साहब है फेवरेट है, हर कोई जिससे भी हम पूछ लें वो ऑस्ट्रेलिया को करार दे रहा है, लेकिन आप इंडिया को करार दे रहे हैं। किस एज पे आप देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो कारकर्दगी की एज पे, लेकिन बड़े मैच में जिस तरह 2 बड़ी टीमें टकराएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल की अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा नजर आता है। एज ए मतलब जर्नलिस्ट और एनालिस्ट मैं तो ये कहूँगा कि दोनों टीमें पूरा मैच खेलें और मेरिट पे जो टीम जीतती है जीते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इससे हट के ख्वाहिश की बात करेंगे या आप मेरे वो पूछेंगे व्यूज़, तो मैं तो इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इंडिया ने जिस तरह से मैचेस खेले, गो के ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया का पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो जीतना तो उनको चाहिए है। हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप बाकायदा मतलब आपकी नज़र में है कि यह है, तो मैं उस बुनियाद पर मतलब कह रहा हूँ ये हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होगा। जो ग्राउंड में परफॉर्म करेगा, ग्राउंड में परफॉर्म करेगा, ये तो ये हो गई ये बात। तो बहरहाल जो टीम अच्छा खेलेगी वो
हम तो चाहते हैं वो जीते, चाहे वो मतलब इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जो मेरिट पे कल के मतलब फाइनल के पूरे उतरती हुई जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जैसा आपने खुद अपना जिक्र किया कि मैक्सवेल जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर वार्नर जो है उसको पाकिस्तान टीम ने चार्ज किया, वो तो बुझे हुए थे, हालांकि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, इसके बाद नहीं होंगे, लेकिन बेहतरीन हाईएस्ट रन स्कोरर हो गए। मिचेल मार्श ने भी बड़े जबरदस्त इनिंग खेली, परफॉर्मेंस दिए। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, इनके पास भी खिलाड़ी हैं, उनके पास भी खिलाड़ी हैं, लेकिन जो टीम अच्छा खेले और मेरिट पे खेले वो खेले। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो अभी आपकी गुफ्तगू हो रही थी जुनैद साहब से, मैं ये कहूंगा कि जो आपने बात की थी ना हफीज के हवाले से या वहाब रियाज के हवाले से या और जो है अपने सोहेल तनवीर या अपना मोहम्मद यूसुफ के हवाले से, मैं ये कहूंगा देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जगह अशरफ साहब हैं, नो डाउट बड़े हम्बल, बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े डेडिकेटेड शख्सियत हैं और एक बड़े मीडिया ग्रुप के लिए मैं उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूं और उनको ये एजाज़ हासिल है कि जो PSL है उसकी 2 मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है। एक लॉन्चिंग सेरेमनी उनके दौर में हुई थी, उन्होंने बड़ा कंक्रीट मतलब काम किया था, वो कि शहरियार मोहम्मद खान और एजाज भट्ट का भी उसमें हिस्सा था। लेकिन बाद में फिर जैसा मैं पहले कहा भी है आपको कि मतलब नजम सेठी साहब ने एक स्मार्ट मूव लिए, अच्छे मतलब पॉजिटिव काम किया, तो हमारी PSL जो है आज बहुत अच्छे उसमें। लेकिन ये जो इनकी तकर्री हुई है 3 लोगों की, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि खुद ही मतलब ज़का शर्फ 3 महीने के लिए, तो ये एक बाकायदा इस तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए थे, बाकायदा ये जॉब क्रिएट करते, उसका एडवर्टीजमेंट देते, चाहे उसका फैसला ये 5 दिन में कर देते, 6 दिन में कर देते, लेकिन उस प्रोसेस से गुजर के मतलब ये सारी तकर्रियाँ होनी चाहिए थी। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इनको ज़का शर्फ को PCB के इसका चेयरमैन बनाया गया था मैनेजमेंट कमेटी का, तो जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जो लेटर इशू हुआ था उसमें यह था कि डे बाई डे जो मतलब ये कि जो रोजमर्रा के काम है वो आपने करने, इतने बड़े काम जो है डायरेक्ट नहीं करने, तो डायरेक्ट नहीं करने, तमाम पोस्टर्स के लिए बाकायदा इश्तिहार पोस्टर्स अच्छी हैं, तमाम क्रिकेटर्स बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, मॉडर्न क्रिकेट के लोग होना चाहिए। बिल्कुल मजहर साहब से भी बात कर रहे हैं। मजहर साहब कल के मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? नो डाउट फाइनल है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया जो इस वक्त प्लान कर रहा है वो ज़्यादातर फिजिकली जो है वो विकेट पे कर रहा है। जितना अच्छा वो विकेट बनाएगा, जैसा विकेट बनाएगा वैसा वो उसको प्लान करेगा, और वो टॉस विकेट की कंडीशन पर, जैसे क्योंकि उनके हाथ में, और हमने देख लिया अभी सेमीफाइनल में भी उन्होंने ऐसा किया है, और अब वो फिर एक बार विकेट ऐसे ही बनाने जा रहे हैं, और जैसा विकेट वैसा टॉस हो गया तो वो उनके फेवर में होगा। और अगर उनसे हट अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या समझते हैं कि पहले बैटिंग करेगी या फील्डिंग? जी मुझे बैटिंग करती हुई नजर आ रही है कि इंडिया स्कोर करने चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर पाए। नहीं जी, मैं तो क्योंकि फाइनल है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, लेकिन 300 इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज नॉट एन इजी। इसी पे रियाज साहब टॉस कितना इंपॉर्टेंट है और फिर साथ साथ कितना स्कोर करना चाहिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है या ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है? देखिए फाइनल जैसे मैच में टॉस की तो बड़ी अहमियत है, और यकीनन दोनों टीमें जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों पे मुश्तमिल हैं, उनके जो कोचिंग स्टाफ है वो भी एक्सपीरियंस्ड है। और जब कोई भी मतलब ये कि मैच होता है, जब वो अब तो ये फाइनल मैच है, सारे मैचों में ऐसा होता है कि उनके ऑफिशियल और कप्तान जो है वो विकेट का मुआयना करते हैं, एक दिन पहले भी करते हैं, मैच से पहले भी करते हैं, और फिर जो उसकी कैफियत होती है, जो सिचुएशन होती है, और उन्हें ये पता होता है कि किस तरह से मतलब बिहेव करेगी, कम से कम 70-80% तो वो सही फैसला करते हैं, 20% ये होता है कि वो अगेंस्ट चली जाती है। लेकिन टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा दोनों टीमों के लिए, और फिर जाहिर है वो अपने मिजाज के मुताबिक अपने हिसाब से मतलब खेलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कहा है स्लो विकेट है, तो चाहे स्लो विकेट हो या कुछ हो, लेकिन एडवांटेज जो है हर सूरत में वो इंडिया को हासिल होगा। लेकिन दोनों टीमें जो हैं अगर ये टॉस जीतेंगी तो वो बैटिंग को ही चूज करेंगी। तो मैं इस समय 300 के करीब जो है वो रन्स इसमें कम से कम बनने चाहिए, ज़्यादा आप जितने बनाएंगे वो प्लस पॉइंट है आपका, वो आपके जीतने के लिए बेहतर होगा जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी। और लेकिन अगर जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके लिए ज़रूरी होगा कि शुरू के 5-6 ओवर्स में अगर वो 1-2 विकेटें निकाल लेते हैं तो आप मतलब डोमिनेट कर सकते हैं बॉलिंग साइड, फील्डिंग साइड, तो वो फिर। और इसी तरह जो बैटिंग साइड होगी, अगर वो शुरू के 5-7 ओवर में अगर 50 रन बना लेते हैं, जैसे कि अटैकिंग मतलब दोनों की अप्रोच है, प्रोफेशनल अप्रोच है, दोनों टीमों में ऐसे बैटर्स हैं जो ये सलाहियत है कि वो शुरू के ओवर्स में, खासतौर से इंडिया की टीम को तो यह है कि वो शुरू के ओवर्स में बाहर निकल के खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की भी कैपेबिलिटी है उनके ओपनर्स की कि वो भी बिल्कुल है। इंडिया की बैटिंग पे बात कर लें, कोहली अच्छे फॉर्म में है, रोहित अच्छे फॉर्म में है, शमन गुल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो वहाँ पर फास्ट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलियन विकेट हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा, खासकर शुरू के ओवर्स में। आप समझते हैं यहाँ रोल फास्ट बॉलिंग का भी ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए कि इन बैटर्स पर अगर विकेटें जल्दी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया पर दबाव आ जाएगा?
यकीनन यकीनन ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे जो विकेट है, अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई जल्दी कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि जिस रिदम से इंडिया ने अपना बनाया है इस वक्त तक का बैटिंग का जो स्ट्रेटेजी है, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो भी प्लान करके खेलेंगे कि 15 ओवर्स तक हमने कोई विकेट नहीं देना, 15 आवर्स तक, क्योंकि 2 4 5 आवर्स की नहीं, मैं जो इंडिया की प्लानिंग देख रहा हूँ, अगर तो इंडिया पहले खेलता तो बड़ा टू डिफिकल्ट टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया के पास, नो डाउट, स्पिनर भी बहुत अच्छा है, वो हो सकता है कोई चेंज वेंज करें और ब्रेक थ्रू लेने की कोशिश करें, बट डिफिकल्ट। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इंडिया भले स्लो खेले पहले 15 ओवर में, लेकिन उनके पास गिल मौजूद है और वो किसी भी वक्त कोई अच्छा जो है ना रन रेट हासिल कर सकते हैं। इसी पे आते हैं, किसको एज ज़्यादा हासिल है बैटिंग में? देखें, जो अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें, बिल्कुल फाइनल मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के जाहिर है फाइनल मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा खेले हैं, इंडिया ने कम खेले हैं। आप ये देखें ना, इंडिया की टीम जो है गुज़श्ता 5 जो वर्ल्ड कप हुए उसमें सेमीफाइनल फाइनल में तो नहीं पहुंच सकी। तो बाकी ये कि इंडिया की टीम जो है 2 वर्ल्ड कप ज़रूर जीती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 जीती है। इस टूर्नामेंट की बात करें तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जो है ज़्यादा मैचेस जीती है, अगर मतलब सॉरी 7 मैच। यहाँ जो है थोड़ा सा एज हासिल ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंडिया को है, इसलिए कि इंडिया ने अभी तक के 10 मैच जीते हैं और इन्होंने जो है 8 मैचेस जीते हैं। तो बात ये कि देखें, ये जो चीज़ें मतलब होती हैं ना, टीमें जब उतरती हैं, जिस दिन जैसे कल फाइनल है तो इस पर रिकॉर्ड पे बात नहीं होगी, ये तो जो मैच वाला दिन है उस वक्त जो है मतलब ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल क्या है, आप में कितना एग्रेशन है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, उस मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से और अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत रखेगा। और ख़ास तौर से प्रेशर और करंट सिचुएशन में जो भी कप्तान या जो भी टीम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की ज़्यादा बेहतर सलाहियत रखेगी, उसी का मतलब ये मैच होगा। इसलिए कि दोनों टीमें यहाँ पे, जो आपका सवाल था ना, यहाँ आके तो बराबर हैं। और कल जो होगा, मतलब आप देखें, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम अहमदाबाद का है वो उनके लिए फेवरेट था, वहाँ उन्होंने फाइनल रखा है। फिर वो मोदी साहब भी जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं, वज़ीर आज़म उनके। और फिर ख़ास तौर से वहाँ पे उस फाइनल मैच में 2 खिलाड़ियों को उन्होंने बुलाया, एक तो कपिल देव मेहमान खुसूसी हैं, मेहमान मतलब जो स्पेशल गेस्ट हैं, और उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी, ये 2 जो हैं मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर आप इन्हें कह लें कि मतलब जो भी मेहमान खुसूसी होगा उसके बाद। तो वहाँ पे एक कल रंग ही जो है दूसरा होगा, और मैं ये समझता हूँ कि जो भी टीम जीतेगी, चले रंग दूसरा होगा। रंग दूसरे पे ही मजहर साहब की तरफ आते हैं। 1,25,000 तमाशाई, हम इधर तो आप देख रहे हैं कि दोनों टीमों की बैटिंग बॉलिंग, लेकिन प्रेशर शायद ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह कह रहे हैं कि ग्राउंड खामोश हो जाएगा, चौके लगेंगे इंडिया की जानिब से या छक्के लगेंगे तो वहाँ पर तालियों की गूंज होंगी, शोर शराबा होगा। ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को भी कल ग्राउंड के अंदर बर्दाश्त करना है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1,25,000 11 प्लेयर खेल रहे हैं। ये आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कल ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा टास्क है। और अंपायर्स भी हैं, DRS भी। जी, अब तो ये वाला मैच होने जा रहा है कल, और इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, दोनों सेमीफाइनल के जो मैचेस में मुझे बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, जो मुझे एटीट्यूड नज़र आया, उसके हिसाब से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इंडिया का पल्ला भारी है। ये इससे हट कर कि उन्हें होम ग्राउंड का एज हासिल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मुझे वो वाला रिदम अभी तक नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, मजहर साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रिदम वो नज़र नहीं आ रहा। फाइनल में गो के नॉकआउट होगा, कोई भी टीम, भाई हमारी तरफ से जो भी टीम जीतेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, रियाज साहब भी कह रहे हैं कि जो भी टीम जीतेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ग्राउंड के अंदर ही मुकाबला कल दोनों टीमों का होगा, और जहां पर हम देखेंगे 6ठी बार शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए या 3री बार इंडिया टाइटल अपने जीतने में वर्ल्ड कप का कामयाब हो जाए। मजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।